प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विशेष क्लास के साथ आपको मिले हैं वो है रीजनिंग की विशेष क्लास। और इस क्लास में हम आज जिस विशेष टॉपिक को लेकर आए हैं उसका नाम है शब्द संरचना। अक्सर एक ना एक प्रश्न शब्द संरचना पर पेपर में बनता है, तो उसी को लेकर हम इसके जो टाइप्स बनते हैं, कैसे वर्ड्स के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि किस शब्द से कौन सा प्रश्न बनता है, किस वर्ड से कैसे अर्थपूर्ण शब्द बनता है, एक वर्ड जोड़ के कौन सा नया अक्षर बन जाता है, कितने अक्षर बनते हैं, कितने शब्द बनते हैं, तमाम तरीके के जो भी प्रश्न हैं एक एक टाइप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं शब्द संरचना की। शब्द संरचना, सबसे पहले आप समझिए कि ये शब्द संरचना होता क्या है। ये जो शब्द संरचना है ये होता क्या है। रीजनिंग की जब भी आप क्लास पढ़ें तो उससे ऐसे लेके पढ़ें कि एक बार यदि हमने समझ लिया तो हम किसी भी एग्जाम को दें, एसएससी का चाहे सीजीएल दें, सीएचएसएल दें, सीपीओ दें, एमटीएस दें, जीडी दें, दिल्ली पुलिस दें, कोई भी एग्जाम आप दें तो वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर मैं चलता हूं, उसी उद्देश्य को लेकर आपको चलना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द संरचना की। शब्द जो है वो अल्फाबेट से बनता है। अल्फाबेट से कोई भी आपका अक्षर होगा, जैसे मान लो LION, इसमें 4 वर्ड है, 4 शब्द है, अक्षर है, अल्फाबेट से लेटर है, और इनसे मिलकर एक वर्ड बना, एक शब्द बना, वो है लॉयन। तो लेटर्स से मिलकर शब्द बनते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट, अब क्या है जो इसमें टाइप्स आते हैं, वो टाइप आते हैं कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण बन सकते हैं। अगला टाइप आएगा अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन सकते, इनके माध्यम से इसमें कौन सा अक्षर जोड़ दें तो कितने अक्षर बनेंगे, इसमें कोई और अलग से वर्ड जोड़ दे, अलग से वर्ड जोड़ दे तो कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं। तो एक एक करके एक एक टाइप को हम इसके जानेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है, जो सबसे पहला टाइप है वो शब्द के अक्षरों से शब्द का बनाना। जो फर्स्ट टाइप आप इसमें देखेंगे, जैसे एक वर्ड आपको यहां पे दिखा दिया इंस्ट्रूमेंटालिस्ट, एक जो वर्ड है, एक जो शब्द आपको दिखा दिया इंस्ट्रूमेंटालिस्ट, एक शब्द दिया है। इस शब्द से मिलकर, इस शब्द के अक्षरों से शब्द बनाना है कि इन चारों में हमें देखना है कि कौन सा अक्षर इन शब्द से बन सकता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इस अक्षर को लेना है, शब्द को लेना है, और इसके अक्षर जो है वो चेक करते हुए हमें चले जाना है। तो पहला वर्ड इसमें देखो, क्या ये वर्ड इसमें से बन सकता है, इन अक्षरों के माध्यम से बन सकता है या नहीं बन सकता। आई है, एन है, एस है, टी है, आर है, यू ये रहा, और देखना सी कहीं है, नहीं है। समझ गए इतनी बात। अगला, तो अगला जो ये वर्ड है तलिस्मेड, टी है, ए है, टी है, ए है, एल है, आई है, एस है, एम है, ए है और डी। डी इसमें अक्षर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगला इंटरेस्ट, अगला वर्ड है इंटरेस्ट, ई ये रहा, एन ये रहा, टी ये रहा, आर ये रहा, यू ये रहा, एस ये रहा और टी ये रहा। ये टोटल जो शब्द है ये इसमें मिला। अगला चेक कर लेते हैं, एम है, ई है, एन है, टी है, ओ है क्या कहीं यहां पे, ओ इसमें पूरे में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब इस शब्द से कौन सा ऐसा शब्द इसमें है जो इसके अक्षरों के माध्यम से बन सकता है। हमें इस प्रश्न में केवल इतना करना है, ये चेक करना कि इसके माध्यम से कौन सा शब्द बन सकता है, तो इंटरेस्ट शब्द बन सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप, उसमें हमने सीखा कौन सा शब्द बन सकता है, और अब है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता। अगला टाइप है
कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो शब्द दिया है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा शब्द है कि इसमें कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं बनता। देखिए TRUST बन सकता है ट्रस्ट। अगला TUTION बन सकता है डिस्टर्ब, DISTURB बन सकता है। TRA है क्या यहां? ए है क्या? ए नहीं है, तो ये शब्द नहीं बन सकता। आपका आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। पहला जो टाइप था उस टाइप में हम क्या कर रहे थे? हम उस टाइप में चेक कर रहे थे कौन सा शब्द बन सकता है, और अब इस वाले टाइप में हमने किया कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो हमने सारे चेक किए, हमें मिला ए वर्ड इसमें नहीं था, तो इस कारण से ट्रेन इसमें नहीं, इन शब्दों से नहीं बन सकता। अगला पॉइंट, सार्थक शब्द बनना। सार्थक शब्द बनना प्रश्न अगला बनेगा, इसमें शब्द संरचना का अगला जो प्रश्न बनेगा उसमें क्या रहेगा कि भाई इन वर्डों के माध्यम से, इन शब्दों अक्षरों के माध्यम से कौन सा शब्द अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है या सार्थक शब्द बन सकता है। तो देखो मेरे दोस्त, एक बार इन सभी अक्षरों में पहले आप नजर जमाएं, उसके बाद यहां इसका मिलान करते रहें, आगे पीछे सेटिंग कर इनको तरीके से रख के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कौन सा बन सकता है। अब हम इस वर्ड पे चलते हैं कि तो आप देखिए इसमें क्या बन सकता है। आप एक वर्ड को देखें, यहाँ पे क्या क्या वर्ड इससे बन सकता है, हम एक एक अक्षर को देखते हुए चलेंगे। सबसे देखिए इमेज बन सकता है क्या? यहां से आई है ही नहीं, तो इमेज बन सकता है क्या? इमेज इससे नहीं बन सकता। अगला देखो मेट्रो बन सकता है क्या? ओ इसमें है ही नहीं, मेट्रो तो वैसे ही नहीं बनेगा। अब आप देखिए मैग्नेट बन सकता है क्या? MA ये रहा, G ये रहा, N ये रहा और E ये रहा और T ये रहा, तो मैग्नेट बना। मेंटोर बन सकता क्या? MENTO कहीं नहीं है, तो मेंटोर भी नहीं बन सकता। समझे आप बात को? हमें एक अर्थपूर्ण शब्द यहां बनाना है कि इससे मिलके इन अक्षरों से आगे पीछे मिलान करके रख के देखेंगे तो सीधा हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण शब्द बनाना अगला पॉइंट आएगा, टाइप आएगा अगला, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है कि ए से जेड तक वर्णमाला कोई लिखी हुई है, लिखिए आप भी, ए से जेड तक कोई वर्णमाला लिखी हुई है। अगला पॉइंट कि उस वर्णमाला में 12, 9, 15 और 14 अक्षरों से मिलाकर कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। यदि आपको याद नहीं होंगे कि कहां पर कौन सा अक्षर है तो आप मेरे दोस्त कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप अंग्रेजी वर्णमाला किस अक्षर पे कौन सा आता है, किस पॉइंट पे कौन सा अक्षर है, वो जरूर याद करें। तो अब मैं चलो आपको इसको बताता हूं कि एल जो 12 नंबर पे कौन सा आता है, एल, 9 नंबर पे कौन सा आता है, आई, 15 पे कौन सा आता है, ओ, और भाई 14 पे कौन सा आता है, एन। तो इस तरीके से हमारा अक्षर कौन सा बना, लॉयन। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉयन। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला टाइप, एक अक्षर लगाकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। इस तरीके का टाइप एक सवाल जरूर आपसे पूछ लेता है। तो उस तरीके में हेट, बार, बात, इनमें कोई सा एक अक्षर हमें इनमें से ऐड करना है, और वो कौन सा अक्षर है जो एक सार्थक शब्द बना दे। तो हेट के साथ ये मेरे भाई ए चलेगा क्या, हेटे? नहीं। डी लगाओ, हेटेड? नहीं, कोई सार्थक शब्द नहीं बना। HATE हेट बना, बार बना, बेयर, और बात बना। तो इस तरीके से हमें कौन सा अक्षर मिला,
ई अक्षर ऐसा है जिससे इसके साथ अंत में ऐड करने से कोई ना कोई सार्थक शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से हम एक एक अक्षर इसके पीछे ऐड करते चले जाएंगे और देखेंगे कोई सार्थक शब्द बनता है या नहीं बनता। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, और वो अर्थपूर्ण शब्द कितने होंगे? 1 बनेगा, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे या 5 बनेंगे? तो इस तरीके का टाइप का यदि कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में हो तो सबसे पहले देखिए कि इन अक्षरों से कितने अक्षर बन सकते हैं। तो देखना भैया, ओ और एन देखें तो ऑन बनता है या नहीं बनता? आप कहेंगे बनता है। आप दूसरा देखें कि भैया इससे और क्या क्या अक्षर बन सकते हैं, तो वो सारे जो भी अक्षर बनते हो वो हमें देखना है। NOT नॉट बनेगा या नहीं बनेगा? AT बनेगा या नहीं बनेगा? RAT रेट बनेगा या नहीं बनेगा? तो एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न से ये क्लियर हो जाएगा। या और भी आपकी समझ में कोई पॉइंट आता है कि सर ये रख के ये बन सकता है, ये रख के ये बन सकता है, तो आप अवश्य इसमें कर सकते हैं। एक साथ में क्या नो भी बन सकता है या नहीं बन सकता? तो टोटल इसमें कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर इससे बन सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक एक टाइप, एक एक पॉइंट इसका करते हुए चलेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन का कोई भी शब्द आपसे, कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारे कराने का तरीका ये है कि हम हर वो प्रश्न जो हर एग्जाम में बन रहे हैं उनका क्या टाइप है, कहां से प्रश्न बनता है, तो एक एक पॉइंट, एक एक तरीके से हम आपको करा रहे हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो तमाम वीडियोस जो वो क्लासेस जरूर करें ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम को कर पाए। भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।